सुरजापुर गांव में सर्दियों का मौसम आ गया था। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां ठंडी हवाएं ऐसे चलतीं जैसे शरीर को चीर कर रख दें। गांव के लोग दिन ढलते ही घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि ठंड के साथ साथ अजीब कहानियां भी इस गांव में प्रचलित थीं। उस रात भी कड़कड़ाती ठंड थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। तभी सड़क पर से एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। स्वेटर ले लो, स्वेटर। अच्छे ऊनी वाले स्वेटर, ठंड भगाने वाले स्वेटर। आवाज सुनते ही गांव के बुजुर्ग बाबूलाल चौंक गए। उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर लालटेन की मध्यम रोशनी में एक औरत दिखाई दी, लेकिन वह साधारण औरत नहीं थी। उसके 3 सिर थे। सभी सिर अलग-अलग दिशाओं में घूम रहे थे और तीनों एक साथ बोल रहे थे। स्वेटर ले लो, स्वेटर। बाबूलाल ने घबराकर खिड़की बंद कर ली। वे हांफते हुए बड़बड़ाए। हे भगवान, ये तो सचमुच चुड़ैल है। गांव के बच्चों की कहानियां सच निकली। अगली सुबह पूरा गांव इसी चर्चा में डूबा था। चौपाल पर हर तरफ डर और अफवाहों का बाजार गर्म था। रामलाल जी ने कहा, मैंने सुना है, जो उस चुड़ैल के पास गया वह कभी लौटकर नहीं आया। तभी राधे ने कहा, वह ठंड में क्यों स्वेटर बेचती है? जरूर कोई चाल है। गंगा बाबू बोले, बच के रहो, रात को बाहर मत निकलना। लोगों के मन में डर बैठ गया। गांव के बच्चों को खास हिदायत दी गई कि रात को घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। गांव में रघु नाम का एक 14 साल का निडर लड़का था। उसे चुड़ैलों की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसके दोस्त चिन्हा और गोपाल भी उसकी ही तरह जिज्ञासु थे। रघु ने कहा, देखो, यह जरूर कोई मजाक है। 3 सिर वाली चुड़ैल कैसी होती है भला? लेकिन सबने देखा है रघु, बाबूलाल चाचा तो बहुत डर गए थे। रघु ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। आज रात हम उस सड़क पर चलेंगे, पता तो चले कि सच्चाई क्या है। गोपाल और चिन्ना पहले तो डर गए, लेकिन रघु की बातों में आ गए। अगली रात रघु, गोपाल और चिन्ना लालटेन लेकर उस सड़क की ओर बढ़े। हवा ठंडी थी और सन्नाटा छाया हुआ था। तीनों के कदम कांप रहे थे, लेकिन रघु का हौसला बरकरार था। तभी दूर से वही आवाज सुनाई दी। स्वेटर ले लो, स्वेटर। अच्छे ऊनी वाले स्वेटर, ठंड भगाने वाले स्वेटर। आवाज के साथ साथ 3 सिर वाली औरत दिखाई दी। वह फटे पुराने कपड़ों में लिपटी थी और उसके हाथ में रंग बिरंगे स्वेटर थे। चिन्ना डरते हुए, रघु, भागो, यह तो सचमुच चुड़ैल है। गोपाल ने कहा, हम मारे गए। लेकिन रघु वहीं खड़ा रहा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और स्वेटर क्यों बेच रही हो? तीनों सिर उसकी ओर घूमे। उनकी आवाजें एक साथ निकलीं। त्रिवेणी ने बड़े प्यार से बच्चों से कहा, डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं स्वेटर बेचती हूँ ताकि अपना पेट भर सकूं और अपनी जिंदगी गुजार सकूं। रघु ने गौर किया कि चुड़ैल की आंखों में उदासी थी। वह कोई भूत प्रेत नहीं लग रही थी। अगले दिन रघु ने हिम्मत जुटाकर गांव के बुजुर्ग रामलाल और बाकी लोगों को बुलाया। उसने कहा, वह चुड़ैल नहीं है, वह तो एक औरत है जिसका नाम त्रिवेणी है। वह श्रापित है। लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन रघु उन्हें त्रिवेणी के पास ले गया। त्रिवेणी ने सबको अपनी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले मैं इस गांव के पास ही रहती थी। मैं स्वेटर बुनने का काम करती थी, लेकिन एक दिन गांव की एक जादूगरनी ने मुझ पर श्राप दिया, जिससे मेरे 3 सिर हो गए। लोग मुझसे डरने लगे और मैंने घर-बार छोड़ दिया। अब मैं इन स्वेटरों को बेचकर अपनी जिंदगी चलाती हूँ। गांव के लोग हैरान रह गए। त्रिवेणी के स्वेटर इतने सुंदर और गर्म थे कि लोग उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। लोगों ने अपने बच्चों के लिए स्वेटर खरीदे और घर में बाकी सदस्यों के लिए भी स्वेटर खरीदा।
धीरे धीरे रघु और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों को समझाया कि त्रिवेणी बुरी नहीं है। कुछ गरीब लोग जिन्हें सर्दी बर्दाश्त नहीं होती थी, उन्होंने त्रिवेणी से स्वेटर खरीदना शुरू कर दिया और जाके गरीब लोगों में स्वेटर को दिया। रामलाल जी ने स्वेटर को छूते हुए कहा, इतना अच्छा स्वेटर मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो सचमुच ठंड भगाने वाला है। धीरे धीरे त्रिवेणी के स्वेटर की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के सभी लोग त्रिवेणी से ही स्वेटर खरीदते थे। धीरे धीरे त्रिवेणी के स्वेटर खरीदने दूसरे गांव के लोग भी उसके पास स्वेटर खरीदने आने लगे। त्रिवेणी लोगों का ये प्यार देख बहुत भावुक हो गई। एक दिन गांव के पुजारी ने त्रिवेणी से कहा, त्रिवेणी, तुम्हारे 3 सिरों का श्राप अब समाप्त हो सकता है। अगर गांव के लोग तुम्हें दिल से स्वीकार कर लें और तुम्हारी बनाई चीजों की सराहना करें तो यह श्राप टूट जाएगा। उस दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सभी ने मिलकर त्रिवेणी के स्वेटरों की सराहना की। लोगों के प्यार और विश्वास के चलते अचानक एक तेज रोशनी हुई और त्रिवेणी के 3 सिर गायब हो गए। वह एक साधारण औरत बन गई। त्रिवेणी खुशी से रोते हुए लोगों से कहा, मेरा श्राप टूट गया। यह सब आप लोगों की वजह से हुआ। मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के प्यार और स्नेह से ही आज मैं एक साधारण मनुष्य बन पाई हूँ। आप लोग मेरा साथ नहीं दिए होते तो शायद आज मैं मनुष्य नहीं बन पाई होती। अब हर सर्दी में त्रिवेणी गांव के चौपाल पर स्वेटर बेचती। लोग उसे स्वेटर वाली दीदी कहने लगे। उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई। रघु ने कहा, डर से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। डर के पीछे भी एक सच्चाई छुपी हो सकती है। गांव के बुजुर्ग और बच्चे हर सर्दी में यह कहानी याद करते और त्रिवेणी के बनाए स्वेटर पहनते हुए ठंड से राहत पाते। निष्कर्ष, डर और भ्रम के पीछे कभी कभी सच्चाई छुपी होती है। हमें हिम्मत और समझदारी से उसे देखने की जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल के मजेदार और मनोरंजक कार्टून वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और सबको हंसी और मनोरंजन का मजा दें। तो मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।